तुम्हारा भैया कैसा है ये भी तो बताओ। बचना है तो क्यों, कैसा है? मन मलिन, मन का बड़ा मलिन है। तन सुंदर कैसे, तन का सुंदर है कैसे? विसरस भरा कनक कनक घाट जय। जैसे सोने के घड़े पर विष भरा हो, इस भांति का प्रतीत होता है। सुन लक्ष्मण बिहसे बहु नैन तरे रे राम, गुरु समीप तो बने सकुच परिहरि पानी। और आपने आदरणीय श्री भूषण यह मधु शीतल पानी, बोले है राम, जोड़ी झूठ पाओ। सोना नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं कम। तुम सहज सुजाना, आप सहज में ही सुजान लक्ष्मण बालक हैं। आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान न दें। बड़े बालक एक स्वभाव, नहीं न संतो विदु सही का। फिर लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, अपराधी तो मैं हूं। ते ही नाही कछु काज बिगाड़, अपराधी मैं नाथ तो तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करूं? अपराधी मैं हूँ। हाँ हाँ, अतः आप मुझ पर ही कृपा पद बाधब गोसाई, मोह पर करी दास की। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राम? कृपा को वध या बंधन, आप जो भी करना चाहें मुझे अपना दास जान करके करें। कहिए देगी जही विदेश जाई, मुनि नायक सोई करहूं। ऐसे चला जाए क्रोध राम। देखो देखो अपने भैया को, देखो देखो। सम्मुख से इसके पर टुकड़े करने दो है नहीं, कृपा का पात्र तनिक इसका पर मुझको करने दो है। खुदा को तो सब प्राण हर ले, ऐसे पापी यधन का राम साथ नहीं दे। यही के अगर इसके दिन भर मैंने कोलाघात नहीं किया, आज मेरा क्रोध के सामने बताओ। हट जाओ, हट जाओ, नहीं, आप लक्ष्मण के बदले मेरा वध कर दिया। अपनी क्रोधाग्नि आप लक्ष्मण के बदले मेरा बलिदान कर दिया। इस कुठार के द्वारा आप लक्ष्मण के बदले मेरी ग्रीवा का छेदन कर देंगे, तब मेरे भैया को, क्योंकि आपके द्वारा यदि लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो यह संसार मुझे क्या कहेगा? सभी कहेंगे यही है राम जिसे लोकनायक और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसी राम ने अब
अपने रहते लक्ष्मण जैसे भाई को मरवा डाला। बिना लक्ष्मण के जिस समय मैं अयोध्या पहुंचूंगा, मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। सभी कहेंगे निकाल दो इस राम को। अरे यही है भाई का हत्यारा राम, जिसने अपने रहते लक्ष्मण जैसे भाई को मारा। देवता आपके इस कुठार में ना जाने कितने भाइयों के भाई छीने, ना जाने कितनी माताओं की गोदी सोने की है, पर अभी तक आपकी कुठार की रक्त पिपासा शांत नहीं हुई। आज आपका ये कुठार रघुवंश पर उठ गया, और उठा भी तो लक्ष्मण नहीं। यदि आप अपने कुठार रघुवंश में ही करना चाहते हैं राघव, तो पहले आप मेरा वध करिए, क्योंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं, और बड़े भाई के रहते छोटे भाई का वध हो, ये मैं सहन नहीं कर सकता। अरे मुझे वो समय भी याद आता है जब हम चारों भाई अयोध्या में सरयू के तट पर खेलने जाते थे, और खेल ही खेल में ये तीनों भाई दौड़कर भैया कहकर के मुझसे लिपट जाया करते थे। उस समय मैं सोचा करता था, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कह सकता। और आप मेरे कहते लक्ष्मण को मारना चाहते? नहीं, लक्ष्मण का हाथ मेरी मां ने मेरे हाथ में दिया था, और कहा था राम, जिस तरह लक्ष्मण का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूं, उसी तरह मेरे लक्ष्मण को मुझे सौंप देना। मैया ने चलते समझ कहो राघव, ये राम वचन सुनिए न, राघवेंद्र जैसे लक्ष्मण को लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप दी। राघव, यदि आप लखन को मारेंगे, राघव, मम सिर कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आए हैं, क्या मुझसे पहले जाएंगे? राघवेंद्र हर इस संसार में भाई के लिए भाई ही सब कुछ होता है। जिस भाई का भाई न रहा, उसके लिए संसार में रही क्या जाए, क्योंकि भाई ही तो भाई की दाहिनी भुजा है। कट गई भुजा जब जो राघव, फिर रण में रही कमान कहो,
का जीवन भाई है, राघवेंद्र भाई जग में मालिक। अरे भाग्यवान होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान भाई देता है। आज उनमें भी अधिक भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनमें भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। पर अभागे होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान भाई को देता है पर भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी। मुझे भगवान ने 3 छोटे भाई दिए और हम चारों भाई एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे राघवेंद्र शोका कुल अवध सिधाऊंगा। नहीं राम, माँ पूछेगी राघवेंद्र मेरा लखन कहाँ, तो क्या करूं समझाऊं। अरे पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है ये कोई उस माँ से पूछे। और आप लोग कोई उस माँ से पूछे जिसने अपना पुत्र खोया। माँ की गोदी का पुत्र रतन राम ससुरासु से पलता है। राघवेंद्र अगणित कष्टों से सींच संतति का बिरेवा फूलता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसे तारा सुधार मेरे बंधु को भगु न मारो। नहीं शांति इससे हृदय को मिलेगी। बड़े बंधु के रहते छोटा मरेगा। राघो तो की काली अयोध्या से आए हमें बहुत दिन हो गए। मैं जानता हूँ नित्य मेरी तीनों माताएं अयोध्या के सिंह द्वार पर आरती सजाए प्रतीक्षा करती होंगी कि शायद आज हमारे बेटे घर लौट रहे। भगवान नहीं राम, भिखारी मांग रहा भैया के प्राण की भिक्षा। नहीं राम, बदले में मेरा बदल करके कर लो अपनी पूरी। संभालो अपने आप को राम। इतने पर संतोष न हो तो फिर मैं अपना धनुष उठाया। परिणाम
अपनी ही हाथों से चरणों में भेंट चढ़े। संभालो अपने आप को राम। मैं जाने क्या किया था? चलते समय दिया लखन का और इसे छोड़ अब दीजिए मुझे। संभालो अपने आप को राम। सचमुच तुम्हारी करुणा अगर नेत्र से झरना बनकर प्रभावित हो गई तो सोचो कि राम की करुणा का भार क्या ये धरती सह पाएगी? नहीं राम, फट जाएगी ये धरती और असमय में आ जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं, अवगुणों से भरा। भैया मेरा गुणी है ये अवगुणों से भरा आपका भाई है और मेरा बलिदान की तो भी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं तेरे भाई के खंड खंड कर दो, परस उठाकर दौड़ा भी, लेकिन देखा क्या कि मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। यहाँ धनुषधारी राम है और यहाँ परशुधारी राम है। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं राम। अरे बिछड़ोगी यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? राघवेंद्र धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा? उजड़ी उजड़ी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना। है यदि महाना सही ध्येय रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का नहीं मारा जाएगा तुम्हारा भैया। क्यों व्यास? हाँ, ऐसी इच्छा है। क्या इच्छा है? ठीक राम आज तक जिसको जिसको मैंने मारा है उसने अपने प्राणों की आहुति हमसे मांगी है, प्राणों की भीख मांगी है, लेकिन आज पहली बार ऐसा वक्त देख रहा हूं जो अपने प्राणों की भीख नहीं अपितु तो हमसे अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा है। आज राम के रूप में मुझे मां और लक्ष्मण के रूप में मुझे पुत्र का दर्शन हो रहा है। ये सामान्य दर्शन नहीं है। सदा करो तिलकर रखवारी जिम बालक राखे महतारी। राम तुम सामान्य नहीं हो सकते। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा कृतित्व बार बार न जाने क्यों मुझे अलौकिकता का भान करा रहा है। राम सचमुच अगर तुम उस पराशक्ति के ही द्योतक हो तो मेरे संशय का निवारण केवल एक विधा से हो सकता है और वो विधा रामो रमापति कर धनु लेहु खैचाहु मोर मिटे संदेहु। जाना राम प्रताप तब पुलक जोर पानी पाने बचन, जोर पानी बोले बचन, हृदय प्रेमी बैठा एक व्यक्ति ये सोच रहा होगा तो सबको
सुशील जी की ओर से 51 मुद्राएं राम जी के चरण कमलों में 51 मुद्राएं व्यक्ति को प्रदान किया है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाइए। यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति के हृदय में केवल एक ही प्रश्न होगा कि परशुराम जी ने हाथ क्यों जोड़ लिए, क्या ध्यान लिया ऐसा, जिनको मारने के लिए दौड़ रहे थे। आज मैंने जो जाना है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाई निरंतर गावे, जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। अरे नारद से सुख व्यास गए, तचिहारी गए पुनि पार न पावे। वाह रे मेरा सौभाग्य, सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है नारायण जिनसे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर गौरता। कौन है? मेरे हृदय की अनुभूति कहती है कि राम है सब में रमा, राम में संसार है। मिथिला वासियों, जिसे समझते हो सीतावर, वह ब्रह्म का अवतार है। कलयुग के लिए एक विशेष सूत्र भागवत में कहा गया है, यद फलम नास्ति तपस्या न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलवते सब। अंतिम श्लोक भी कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का संकीर्तन ही कलयुग में सब कुछ है। इसलिए दोबारा सब लोग प्रेम से प्रभु नाम का स्मरण करते अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय राम जय